जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, इस दुर्लभ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divygyans.com पर भी जा सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य लेकर चलने वाले जितने भी मनुष्य हैं उन सबको परमात्म प्राप्ति होगी, पर कब होगी, कितने जन्मों के बाद होगी, इसका पता नहीं है। शरीर को अपना और अपने लिए मानते हुए कोई साधन करेगा तो उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी योनियां भोगनी पड़ेंगी, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरी शुरू से यही लगन रही है कि मनुष्य को जल्दी परमात्म प्राप्ति कैसे हो। यद्यपि किया हुआ साधन निरर्थक नहीं जाता, तथापि परमात्म प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, यह लगन होनी चाहिए। लगन नहीं होगी तो कई जन्म लग जाएंगे। जो वस्तु कल मिलेगी वह आज मिलनी चाहिए, आज भी अभी मिलनी चाहिए। परमात्मा भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, फिर देरी किस बात की। परमात्म प्राप्ति में देरी की बात मेरे को सुहाती नहीं। जो काम जल्दी हो सके उसके लिए देरी क्यों, जो काम अभी हो सके उसके लिए कल क्यों। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है कि जीव ब्रह्म की एकता कभी हुई नहीं, कभी हो सकती नहीं। इसका तात्पर्य है कि जीवपना छूटने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह सूक्ष्म विवेचन है। इसी तरह कहा जाता है कि साधु को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, गृहस्थ को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका तात्पर्य है कि साधुपने का अभिमान रहते हुए परमात्म प्राप्ति नहीं होती, ब्राह्मण पने का अभिमान रखते हुए परमात्म प्राप्ति नहीं होती। अभिमान छूटेगा तब प्राप्ति होगी। इन सब बातों को कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्म प्राप्ति में देरी मत करो। आपके कैसे ही पाप ताप हों, आप कितने ही दुर्गुणी दुराचारी हों, पर आपकी लगन लग जाए तो आज परमात्म प्राप्ति हो सकती है। साध्य की प्राप्ति साधक को ही हो सकती है। ब्राह्मण साधु आदि को कैसे होगी। ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या विवाह के लिए मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे। साधु को भिक्षा मिल सकती है, पर परमात्मा कैसे मिलेंगे। शरीरधारी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। साधक शरीरधारी नहीं होता और शरीरधारी साधक नहीं होता। अपने को पुरुष या स्त्री मानेंगे तो परमात्म प्राप्ति कैसे होगी। मैं स्त्री या पुरुष हूं ही नहीं, मैं तो भगवान का हूं, ऐसा भाव होगा तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। अपने को स्त्री या पुरुष मानना तो सांसारिक व्यवहार मर्यादा के लिए है, परंतु परमार्थिक मार्ग में अपने को स्त्री या पुरुष मानेंगे तो बहुत देरी लगेगी। चिन्मय की प्राप्ति चिन्मय को ही होगी, जड़ को कैसे हो जाएगी। समता की प्राप्ति को बहुत ऊंचा बताया गया है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने लिखा है कि गीता जी के अनुसार अगर समता आ गई तो दूसरे लक्षण भले ही ना आए, परमात्म प्राप्ति हो जाएगी, और समता नहीं आई तो भले ही दूसरे बड़े बड़े लक्षण आ जाएं, परमात्म प्राप्ति नहीं होगी। वह समता ममता का त्याग करते ही आ जाती है। दोहावली में आता है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। श्री शरणानंद जी महाराज ने साफ लिखा है कि ममता को छोड़ते ही समता आ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि अपने लिए तप करना भी भोग है और परमात्मा के लिए झाड़ू लगाना भी पूजा है। हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, परंतु उसको तपस्या से क्या परमात्म प्राप्ति हो गई। उसका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य ही नहीं था। इन बातों का तात्पर्य परमात्म प्राप्ति जल्दी करने में है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने को स्त्री या पुरुष न मानकर अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ो। शरीर तो मिला है और बिछुड़ जाएगा। इस शरीर में ही आप अटक जाओगे तो फिर परमात्म प्राप्ति कैसे होगी। परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ोगे। कोई कपूत हो या सपूत हो, पूत तो वह है ही। कपूत भी बेटा है, सपूत भी बेटा है। अतः हम कैसे ही हों, अच्छे हों या मंदे हों, परमात्मा के ही हैं। परमात्मा की प्राप्ति न स्त्री को होती है और न पुरुष को होती है।
विवाह करना हो तो अपने को स्त्री पुरुष मानो। स्त्री को पुरुष मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेंगे? पुरुष को स्त्री मिलेगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा तो साधक को मिलेंगे। साधक स्वयं होता है, शरीर नहीं होता। मुक्ति भी स्वयं की होती है, शरीर की नहीं होती। अतः हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, प्रत्युत हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम और किसी के नहीं हैं और कोई हमारा नहीं है। जिसको प्राप्त करना हो उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, इसलिए परमात्मा के साथ अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ो। परमात्मा की प्राप्ति में स्त्रीपना और पुरुषपना दोनों ही बाधक हैं। अपने को स्त्री या पुरुष मानने वाला तो शरीर में ही बैठा है, फिर उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह मान लो तो बड़ा भारी काम हो गया। यह मामूली साधन नहीं हुआ है। भगवान की और आपकी जाति एक हो गई, जो कि वास्तव में है। जाति, कुल, विद्या, संप्रदाय आदि का अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधक है। भगवान जिस जाति के हैं उसी जाति के हम हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध असली है, बाकी सब संबंध नकली हैं। हम भगवान के अंश हैं। गीता जी 15:7 में भगवान ने कहा है, ममेवांसो जीवलोके। हम संसार के अंश नहीं हैं, हम साक्षात भगवान के बेटा बेटी हैं। सांसारिक स्त्री पुरुष तो हम बाद में बने हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि मैं भगवान की बेटी हूँ, ऐसा मानने से अपने में स्त्री भाव रह जाएगा। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान के साथ संबंध मानने से स्त्री भाव रह भी जाए तो वह मिट जाएगा। भगवान का संबंध ऐसा विलक्षण है कि सभी संबंधों को काट देता है। कारण कि सब संबंध झूठे हैं, पर भगवान का संबंध सच्चा है। भगवान ने कहा है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, ममेवांसो जीवलोके। सच्ची बात के आगे झूठी बात कैसे टिकेगी? परंतु आप मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, इस बात को ही महत्व देते रहोगे तो यह कैसे मिटेगा? यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, इसलिए एक भगवान के सिवाय दूसरे का सर्वथा निषेध कर दो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान मिले चाहे उम्र भर न मिले, दर्शन दें चाहे न दें, पर हम तो भगवान के ही हैं। हम जैसे हैं भगवान के हैं, अच्छे हैं तो भगवान के हैं, बुरे हैं तो भगवान के हैं। जैसे विवाहित स्त्री भीतर से अपने को कुंवारी नहीं मान सकती, इसी तरह भक्त भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मान सकता ही नहीं। झूठी बात कैसे माने? भगवान को हर एक आदमी अपना मान सकता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट आदमी भी भगवान को अपना मान सकता है, कारण कि यह मान्यता सच्ची है, दूसरी सब मान्यताएं झूठी हैं। आपको हजारों आदमी कह दें कि तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे यही कहें कि आपको पता नहीं है। भगवान भी कह दें कि तुम हमारे नहीं हो, तो उनसे कहें कि आपको भूल हो सकती है, पर मेरे को भूल नहीं हो सकती। इतना पक्का विचार होना चाहिए। रामचरितमानस अरण्यकांड में आता है, असहिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस तरह दृढ़ता से भगवान में अपनापन हो जाए तो फिर परमात्म प्राप्ति में देरी नहीं लगेगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।